आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, एक्ट नंबर 10 ऑफ 1955, 1955 का अधिनियम संख्यांक 10 है यह। और आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है इसके बारे में वर्णन है। संविधान की अनुसूची जो है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में 33वें नंबर की सीरियल नंबर में। अब है यह राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित, राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर हुए और अधिनियमित हुआ 1 अप्रैल 1955। और जब 1 अप्रैल 1955 को यह अधिनियमित हुआ उसी वक्त यह लागू भी हो गया। इसका उद्देश्य कतिपय वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिए जनसाधारण के हित में उपबंध करने के लिए अधिनियम। भारतीय गणराज्य के 6ठे वर्ष में, कौन से वर्ष में? 6ठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। इसमें है धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार, यह कि यह अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। दूसरा है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं। इस एक्ट में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। धारा 2 की उपधारा 1 क में है कलेक्टर से संबंधित प्रावधान की इसमें क्या है कि कलेक्टर के अंतर्गत अपर कलेक्टर और ऐसा अन्य अधिकारी भी है जो उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो। क्या हो? उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जो इस एक्ट के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाए। किसके द्वारा ऑथोराइज किया जाए? कलेक्टर के द्वारा। इस एक्ट के अधीन कलेक्टर के जो कृत्य हैं उनका पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा ही प्राधिकृत किया जाए। अब है धारा 2 की उपधारा 1 ख, खाद्य पदार्थ, खाद्य फसलें। तो खाद्य फसलों के अंतर्गत क्या शामिल है? इसके अंतर्गत गन्ने की फसलें भी है। अब देखते हैं हम धारा 2 की उपधारा 1 ग। ग में क्या है कि अधिसूचित आदेश। इससे शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश अभिप्रेत है। धारा 2 उपधारा 1 ग में क्या है? आदेश के अंतर्गत जारी किया गया कोई भी निर्देश। और धारा 2 उपधारा 1 घ में क्या है? राज्य सरकार। राज्य सरकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है। संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रशासक। धारा 2 उपधारा 1 ङ, चीनी से क्या अभिप्रेत है? तो देखो इसमें है चीनी से क्या अभिप्रेत है, तो इसमें 3 बातें बताई गई हैं। पहले पॉइंट में है कि किसी प्रकार की चीनी जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज हो, अंतर्विष्ट हो, और उसके अंतर्गत मिश्री भी आती है। क्या आती है? मिश्री भी आती है। और कितनी मात्रा इसमें? सुक्रोज की 90%, 90%। दूसरे में है खांड सारी चीनी या बूरा चीनी या पीसी हुई चीनी अथवा रवा चूर्ण के रूप में कोई चीनी। तीसरा है वैक्यूम पेन चीनी, कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी या उससे उत्पादित कच्ची चीनी। अब है इसमें धारा 2 क। धारा 2 क में क्या है? आवश्यक वस्तुओं की घोषणा आदि। धारा 2 में उपधारा 1 क्या कहती है? इसमें कि इस एक्ट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तु से अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु अभिप्रेत है। दूसरी में है उपधारा में कि केंद्र सरकार यदि उसका समाधान हो जाता है कि लोकहित में और उस कारणों से जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, ऐसा करना आवश्यक है। उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुसूची का संशोधन कर सकेगी, जिससे कि राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य सरकार के परामर्श में उक्त अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ सके। जो इसमें एक अनुसूची दी गई है इस एक्ट के पीछे जो संलग्न है अनुसूची, उसमें कोई वस्तु जो है राज्य सरकार के परामर्श से जोड़ सके। तो क्या है उपधारा में कि केंद्र सरकार यदि उसका सॉल्यूशन निकल जाता है कि लोकहित में है और उन कारणों से जो राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं
उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हुए स्पेसिफाई किए गए हैं, ऐसा करना आवश्यक है, तो उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुसूची का संशोधन कर सकेगी केंद्र सरकार, जिससे कि राज्य सरकार के लेकिन वो जो है समवर्ती सूची में आती है यह आवश्यक वस्तु अधिनियम जो की बातें, इसलिए राज्य सरकार से भी परामर्श लेना पड़ेगा। तो उसमें है क में कि उक्त अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ सके, और ख में है उक्त अनुसूची में किसी वस्तु को हटा सके, वस्तु को हटा सके और वस्तु को जोड़ सके। ये बात अनुसूची में कर सकेगी, कौन कर सकेगी? केंद्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से। अब है उपधारा 3 में, इसमें क्या है कि उपधारा 2 के अधीन जारी किसी नोटिफिकेशन द्वारा यह निर्देश दिया जा सकेगा कि उक्त अनुसूची में ऐसी वस्तु के सामने घोषणा करते हुए प्रविष्टि की जाएगी कि ऐसी वस्तु 6 माह से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, कितने 6 माह से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए आवश्यक वस्तु समझी जाएगी, परंतु केंद्र सरकार लोकहित में और उन कारणों से जो विनिर्दिष्ट किए जाए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि को उक्त 6 माह की अवधि से आगे बढ़ा सकेगी। कौन बढ़ा सकेगी? केंद्र सरकार बढ़ा सकेगी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यदि लोकहित में और जो स्पेशल रीजन होंगे उसकी वजह से 6 माह की अवधि से आगे बढ़ा सकेंगे। उपधारा 3 में बात दी गई है। और आते हैं अब उपधारा 4 में, इसमें है कि केंद्र सरकार किसी ऐसी वस्तु के संबंध में जिसके लिए संसद को संविधान की 7th शेड्यूल 3 लिस्ट 3 की प्रविष्टि 33 के आधार पर विधि बनाने की शक्ति है, उपधारा 2 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी। कौन सी? उपधारा 2 के तहत। और उपधारा 5 में कि उपधारा 2 के अधीन जो इशू की गई प्रत्येक अधिसूचना है उसके जारी किए जाने के बाद यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके संसद के दोनों सदनों के समक्ष जारी की जाएगी। इस प्रकार धारा 2 क में जो है 5 उपधाराएं बताई गई थी।